तीन बहनों में इकलौता 19 साल का भाई अपने घर से यह कहकर निकलता है कि किसी का कॉल आया है। बस यही उसके आखिरी शब्द थे। Admission open nursery to 12th Joy and Campion Senior Secondary School. High quality classroom, qualified and trained teachers, safe and open campus. इसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला और जब मिला भी तो इस हाल में कि किसी को यकीन नहीं हुआ। उसकी डेड बॉडी रेलवे पुल के पास पड़ी मिली। परिजन घटना नहीं बल्कि इसे मर्डर मान रहे हैं। उन्होंने ऐसी आशंका जाहिर की है। हालांकि पुलिस इसे दुर्घटना मान रही है। मामला छतरपुर जिले का है। दरअसल कोतवाली थाना अंतर्गत कदारी रेलवे पुल के पास 19 साल के युवक उत्कर्ष राज तिवारी की डेड बॉडी मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के पिता ने आशंका जताते हुए एसपी को आवेदन सौंपकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की। उनके मुताबिक बीते 16 जनवरी की शाम करीब 6:30 बजे उत्कर्ष यह कहकर घर से निकला था कि किसी का कॉल आया है और वह अपने पिता को बस स्टैंड से बाइक से लेने जाएगा। किसी से फोन पर बात भी कर रहा था और परेशान था। देर रात तक जब वह घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। कोई जानकारी न मिलने पर सिटी कोतवाली छतरपुर में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। अगले दिन 17 जनवरी की सुबह कदारी रेलवे पुल के पास उत्कर्ष की बॉडी और पास ही बाइक मिलने की सूचना सिविल लाइन पुलिस को दी गई। घटनास्थल के निरीक्षण में कई ऐसे तथ्य सामने आए जिन्होंने पूरे मामले को संदिग्ध बना दिया। परिजनों के मुताबिक यह रेल दुर्घटना नहीं है। मृतक के दोनों जूते अलग अलग स्थानों पर पड़े मिले, जबकि पैरों पर घिसाव के निशान नहीं थे, लेकिन पैर टूटा हुआ था। कई ऐसी चीजें हैं जो मारपीट कर मर्डर की ओर इशारा कर रही हैं। मामले में दोस्तों की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है। तीन बहनों के इकलौते भाई की जान जाने से पूरा परिवार सदमे में है। मृतक की बहन ने बताया कि जब उसने उत्कर्ष के दोस्त रोहित पटेल से संपर्क किया तो उसने अंशिका उर्फ आकांक्षा मिश्रा से पूछने को कहा। बातचीत के दौरान अंशिका द्वारा टाल मटोल किया, जिससे संदेह गहरा रहा है। आवेदक महेंद्र तिवारी ने आवेदन सौंपते हुए उत्कर्ष के कुछ साथियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले में सीएसपी अरुण सोनी का कहना है कि ट्रेन के इंजन से टकराने पर युवक की जान चले जाने का मामला आया है। पोस्टमार्टम कराया गया है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। काजल तिवारी। काजल, कहाँ की हो आप? धमौरा के। आपके भाई का नाम क्या था? उत्कर्ष तिवारी। क्या घटना हुई? उसे मारा गया है, उसका कत्ल किया गया है। हमारे पास समथिंग कॉल आया था। किसका आया था? रोहित पटेल का। उसने कहा था कि तुम्हारे भाई का 7:30 बजे फोन आया था कि रेलवे स्टेशन के पास बैठा है। तो हमने पूछा था कहीं के लिए, तो कह रहा था मन्ना है। फिर हमने कहा कहाँ गया, तो कह रहा बसाल। तो फिर कह रहा अंशिका से पूछो। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने अंशिका को कॉल किया, हमने उससे पूछा तो वो कह रही इधर नहीं आया है। पीछे से आवाज़ आ रही थी कि कुछ बताना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है। तो उसने फ़ोन भी काटा है। फिर उसने व्हाट्सएप पे कॉल किया है, कह रहा इधर नहीं आया है। फिर रोहित का कॉल आया है कि वो वहीं पर बैठा है। पीछे से उसके भी आवाज़ आ रही थी 2-3 लड़कों की कि कुछ बोलना नहीं है बस। और फिर समथिंग 7 बजे उसका कॉल आया है। वो कह रहा है कि तुम्हारा भाई कोतवाली में बैठा है। फिर हमने पूछा कि तुम क्यों बैठा है कोतवाली में? हमने पूछा क्यों बैठा है, तो कह रहा बाइक चोरी हो गई थी, पापा के डर के मारे वो वहाँ बैठा है। हमने कहा बात करा दो, तो वो कह रहा तुम लोग से बात नहीं करनी है उसको। तो कह रहा कोतवाली तुम जाओ, वो तुम्हें वहीं मिलेगा। फिर हमने पापा को थाने गए थे। हाँ, फिर हमने पापा को बताया है। फिर पापा वहाँ गए थे। तो क्या शक है आप लोगों को? हमको ये शक है कि रोहित ने और अंशिका ने मिलकर मारा है हमारे भाई को। थाना सिविल लाइन में रेलवे इंजन से टकराकर मृत्यु होने का एक प्रकरण आया है, जिसमें मृतक उत्कर्ष तिवारी हैं जिनकी मृत्यु हुई है। उस मामले में पीएम कराया गया है। पीएम रिपोर्ट अवेटेड है और जो ट्रेन के ड्राइवर हैं उनका स्टेटमेंट होना है। अन्य चीज़ें हैं जो साक्ष्य इकट्ठी करके और साक्ष्य के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। सर, परिवार ने कहा है कि किसी लड़की से बात चल रही थी और 2 लोगों के अन्य लोगों के नाम भी बताए गए हैं, उनके द्वारा प्रताड़ित किया गया था। वहाँ तक वो व्यक्ति कैसे पहुँचा, क्या कुछ इन बिंदुओं पर क्या जांच? परिजनों के द्वारा जो भी साक्ष्य उपलब्ध कराई जा रही है उसके आधार पर भी आगे उसमें हम विवेचना कर रहे हैं। तो हत्या की भी संबंध में आवेदन दिया है? एविडेंस आने पर ही उसमें आगे कहा जा सकेगा कि क्या घटना हुई है। छतरपुर से अभय जैन मिंकू की रिपोर्ट। एडमिशन ओपन नर्सरी टू 12th जॉय एंड कैंपियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल।
high quality classroom, qualified and trained teachers, dance and music, counseling service, science and computer labs, sports and game, safe and open campus. Address in front of ITI Khorai Road, branch 2, 638 Sadar Bazar, Sagar.